शुक्रगुजार हूँ अपने साथी दोस्तों का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे कैमरामैन, सभी दोस्तों का। और बुनियादी तौर पे तो हम जो दो लोग आपके सामने बैठे हैं, हमारी तो एक ही शनाख्त है और वो है सकाफत, अदब, कल्चर। इत्तेफाक से एक्सीडेंटली हम दोनों वजीर हो गए। शाह साहब बड़े वजीर हैं, बड़े भाई हैं, तो वजीर सकाफत है फेडरल गवर्नमेंट के, और मैं यहाँ आर्ट्स काउंसिल में आपकी खिदमत कर रहा हूँ। शाह साहब को आप सब जानते हैं, एक फिल्म मेकर के तौर पे, एक मारूफ पेंटर के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे, और एक कल्चर के एक्टिविस्ट के तौर पे, और एक एज अ म्यूजिशियन, एज अ डायरेक्टर। तो ये कराची तशरीफ लाए, सिंध के दौरे पे आए, कल हैदराबाद भी गए, आर्टिस्टों से मुलाकात की, अदीबों से मुलाकात की, सहाफ़ियों से मुलाकात की। तो हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की कि आर्ट्स काउंसिल के साथ मेरे साथ इनका एक पूरी ज़िंदगी का रिश्ता है, और हमारा रिश्ते की वही वजह पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट करना, लिटरेचर को, और इस मुल्क का रोशन चेहरा सारी दुनिया तक लेके जाना है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन रखें, और वो हमने हमेशा रखी। हमने मिलकर म्यूज़िक फेस्टिवल्स भी किए शाह साहब, जब आप DGPNCA थे, एग्जीबिशंस भी की यहाँ पर, और एक क्लोजली एक कोऑर्डिनेशन हमने रखा हुआ है। तो अब बहुत सालों से, जब ये DGPNCA भी थे, और फिर उन्होंने फिल्म की पॉलिसी भी बनाई, कल्चर पॉलिसी भी बनाई, और उस पर बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई। अभी भी चूँकि ये 4-5 महीने से हैं और बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए हैं, तो मैं चाहता था कि कराची के दोस्तों से मुलाकात भी इनकी हो और ये कुछ बताएं, और आगे का भी बताएं कि अब क्या किया है, और उसके अलावा फिर आपके कुछ सवाल जवाब है तो वो ले लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शाह साहब। मेरे बड़े अजीज़ भाई हैं। मज़े की बात यह है कि हम दोनों एक तज़ादात से भरे हुए माशरे के दो ऐसे अफराद हैं जो ये समझते हैं कि जिस मुल्क पे या जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं उसकी सकाफ़त की हिस्ट्री जो है वो कम से कम 9,500 साल पुरानी है, और हमारा कल्चरल हेरिटेज बहुत ही एनविएबल है। हम कस्टोडियंस हैं एक ज़बरदस्त किस्म के इंडिजिनस कल्चर नैरेटिव के। महरगढ़ से अगर हम शुरू करते हैं तो 9,500 साल की कहानी है। लेकिन अलमिया ये है कि जब से ये मुल्क बना है, इस मुल्क के डिसीजन मेकर्स ने कभी कल्चर को तवज्जो नहीं दी है। मैं अक्सर मजाकन कहता हूँ कि हम दोनों, ये तो हादसाती मिनिस्टर नहीं है लेकिन मैं ज़रूर हूँ, और मैं एक ऐसी मिनिस्ट्री का हादसाती मिनिस्टर हूँ जिसको मैं कमी कमीन मिनिस्ट्री कहता हूँ। यानी जितने भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई हैं या सिलेक्टेड, उनमें किसी भी सियासतदान का या सिलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट का की ख्वाहिश ये नहीं रही है कि वो कल्चर मिनिस्टर हो, इसलिए कि यहाँ कुछ है भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम दोनों कल्चर एक्टिविस्ट हैं। हम समझते हैं कि कल्चर एक नेसेसिटी होना चाहिए, समझा जाना चाहिए। अगर शुरू दिन से कल्चर और हेरिटेज को एक नेसेसिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में इस वक्त ये जो बेकसी है, बेकैफी है, ये ना होती। सब एक दूसरे के करीब होते, कोई किसी के साए से ना डरता। तो जहाँ तक अहमद शाह साहब का ताल्लुक़ है, आपने और मैंने भी कराची आर्ट्स काउंसिल इनके आने से पहले भी देखा था, और अब भी आप देख रहे हैं। तो ये इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसकी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, अक्स है, जिसके लिए मैं इनको दाद देता हूँ और आप ताली बजाता हूँ मैं। तो इस हादसाती मिनिस्ट्री में जब मैं आया तो चूँकि मुद्दत बहुत महदूद थी और मैंडेट भी महदूद, तो सोचा कि कुछ बुनियादी काम करें जो आने वालों के लिए एक रास्ता आसान कर दे। उनमें सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो ख़ुद से बेगाना बिल्कुल बड़े हो रहे हैं। हमारे बच्चे चाहे गरीब के हों या मुतवसत तबके के हों या अमीर तबके के हों, अंग्रेज़ी की हर राइम उनको याद है।
लेकिन अपने ज़ुबान की ना कोई राइम याद है, ना टंग ट्विस्टर, ना कोई ज़रबुल मसल, ना इडियम वगैरह, कुछ भी नहीं। तो पहला काम हमने ये किया कि पाकिस्तान की जितनी भी ज़ुबानें हैं, मेरे नज़दीक तमाम ज़ुबानें कौमी हैं, छोटी बड़ी तमाम ज़ुबानों के हमने करता धरता जो बड़े क्रेडिबल इंटेलेक्चुअल्स थे, काम करने वाले थे, उनको दावत दी अपने इदारे में, अकादमी ऑफ अदबियात में, कि वो मवाद लाएं, ख़ास तौर पे इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव से जो ऑथेंटिक मवाद है बच्चों का, कहानियों की सूरत में, ज़रबुल अमसाल की सूरत में, टंग ट्विस्टर्स की ज़रूरत में, नगमों की सूरत में, हमने तय किया कि हमने ये कन्वर्ट करना है इनटू वीडियोस, एनिमेशंस और इलस्ट्रेटेड बुक्स, ताकि हमारे बच्चे सिचुएट हों, वो ख़ुद से बेगाना ना बड़े हों। इसलिए अगर उनको अपने आप का ना पता हो तो फिर वो बड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ ही बन सकते हैं, प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटर्स नहीं बन सकते, इन्फॉर्म डिसीजन मेकर्स नहीं बन सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला एक हदफ था, जो शुक्र है ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। इसके साथ ही लिंक्ड वर्सा टीवी लॉन्च कर रहे हैं हम, पहले यूट्यूब पे, उसके बाद बाकायदा सैटेलाइट टेलीविज़न सेंटर चैनल बन जाएगा। फिर नौजवानों को हमने इंगेज करने का सोचा और उनके लिए भी प्रोग्राम्स किए। उनके कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि एक तो हमने मदारस में ख़त्ताती की तालीम शुरू करवाने के लिए वर्कशॉप शुरू किए हैं, ताकि हम टीचर्स ट्रेन करें, ताकि वो अपने अपने मदारस में पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जितने भी हैं वहाँ ख़त्ताती की तालीम शुरू करें, ताकि उनका एक और डायमेंशन भी आए। इसके साथ कोशिश ये थी कि कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम रिवाइव करें। ज़ाहिर है 18th अमेंडमेंट के बाद, डेवोल्यूशन के बाद हमारे पास सिर्फ इस्लामाबाद ही रह जाता है। तो इस्लामाबाद में CDA ने जितनी भी जगह बनाई है जो बेकार पड़ी है, वो हमने उनसे कहा कि आप हमें दें, ताकि हम इन्हें बदल दें कल्चरल हब्स में, ताकि दिन रात यहाँ कुछ ना कुछ होता रहे, और जब आर्टिस्ट मसरूफ़ रहेंगे तो उनके लिए बेहतरीन और बाइज़्ज़त ज़रिया रोज़गार यही होगा कि वो अपना काम करते रहें। और फिर हमने हेरिटेज के हवाले से बहुत सारे इक़दामात लिए। रवात फोर्ट को हम रेनोवेट कर रहे हैं, एक और फोर्ट है इस्लामाबाद में ही, घक्कड़ ज़माने का, 16वीं सदी का, वो फोर्ट हम कर रहे हैं। मसाजिद हैं, कुछ और जगह हैं, स्टूपाज हैं, और एक शाल आदित्य केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव्स, उन सबको हम रेनोवेट कर रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि हम आने वालों के लिए कुछ रास्ते आसान करें। यही हम कर सकते थे और ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इस काम को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि गुजरी हुई रिजीम ने जो भी कुछ किया होता है, आने वाली रिजीम उसको नलिफाई करके ज़ीरो से दोबारा वो व्हील डिस्कवर करने की कोशिश करती है। तो इंशाअल्लाह ऐसे लोग आएंगे आइंदा कि जो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आर्ट और कल्चर हमारी शनाख्त है। हमारी सकाफती शनाख्त जब तक मजबूत नहीं होगी, हम नेशनल कोहिजन का सोच भी नहीं सकते। थैंक यू जी। अब आपको पता है कि टॉलरेंस इस वक्त जो सूरत हाल है, फिर एक दूसरे एथनिक वायलेंस है, सेक्रेटेरियंस वायलेंस है, तो ये जैसे आपने कहा, ये वाहिद हल ये है कि फिर डिप्लोमेसी में हम बुरी तरह फ्लॉप होते रहे। उसकी वजह थी कि हमने कल्चर को कभी एज अ टूल यूज़ ही नहीं किया, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल हो सकता है किसी भी नेशन टू नेशन, इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट का। हमारे डांसेस, आप जाते रहे दुनिया भर में, हमारे डांसर्स, हमारे म्यूजिशियंस, हमारा थिएटर, हमारा फूड, हमारे ड्रेसेस, हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी अगर हम उसको कल्चर को साथ लेके चलते, जैसे सारी दुनिया लेके चल रही है कि पूरी, हम मिसाल देंगे इंडिया की भी, तो आप देखें कि जावेद अख्तर एक कहना तो नहीं चाहिए लेकिन दरमियाने दर्जे के शायर हैं, और उनको उन्होंने सुपरस्टार बना दिया है। उनका आर्टिस्ट रविशंकर बाहर जाता है तो उस भगवान की तरह ट्रेंड करते हैं। हमारे पास रईस खां हैं। तो कल्चर की कदर ना होने की वजह से जो नुकसान हुए हैं वो जो है वो तो आपके सामने कि ये जैसे आपने फरमाया कि ये नेशनल इंटीग्रिटी के लिए और फेडरेशन की मजबूती के लिए ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि
आप जो फिल्म की पॉलिसी पे आपने काम किया था और उसके अलावा जो गैलरी आलीशान आपने वहाँ बनाई है, इसके हवाले से भी कुछ बताएं। फिर जो म्यूजियम वहाँ आपका इरादा है, जो आप जी। अब इस्लामाबाद एक बड़ा खूबसूरत शहर है, लेकिन हार्टलेस मैं समझता हूँ कि शहर है, बेदिल है, इस वजह से कि वहाँ नेशनल म्यूज़ियम नहीं है। जबकि नेशनल म्यूज़ियम के लिए ज़मीन का जो प्लॉट है वो 25 साल से दिया गया है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये कोशिश नहीं की कि ये म्यूज़ियम बने। हमारी कोशिश ये है कि ये म्यूज़ियम बने। इस पे बाकायदा डिज़ाइन कॉन्टेस्ट भी हुआ है और नई अली दादा साहब का एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन अप्रूव भी हुआ है। तो मेरी कोशिश ये है कि कंसोर्शियम बने। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं इतने, इसलिए कि म्यूज़ियम बहुत यानी एक्सपेंसिव एक वेंचर है। तो एक कंसोर्शियम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें अमेरिका भी शामिल हो, चीन भी शामिल हो, फ्रांस भी शामिल हो, कतर वगैरह वगैरह, और ये कंसोर्शियम हमें हमारी मदद करे कि हम ये म्यूज़ियम बना सकें। फिर लोक विरसा और पीएनसीए में दो सिनेमाज बनाने का हमने इरादा किया है। और कल्चर पॉलिसी के हवाले से या फिल्म पॉलिसी के हवाले से मेरी जो सजेशन थी बुनियादी तौर पे वो ये थी कि एक फिल्म फाइनेंस फंड कायम हो, जो कि कायम हो चुका है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम इनिशिएटिव ये होगा कि तमाम शहरों में सस्ते सिनेमाज बहुत बड़ी तादाद में बने। अब अलमिया देखें कि 1975 तक इस मुल्क में 1500 सिनेमा हाउसेस थे। इस वक्त आबादी हमारी कोई 24.5 करोड़ या 25 करोड़ होगी, जो तब से डबल है। लेकिन मुश्किल से 150 सिनेमा हाउसेस हैं जिनमें 80% वो हैं कि जिसमें आम पाकिस्तानी दाखिल ही नहीं हो सकता, इसलिए कि टिकट्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं। तो कम से कम 4000 सिनेमाज होने चाहिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम हों और गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे लोगों को, इसलिए कि इस मुल्क में पोटेंशियल है कि वो सिनेमा को सपोर्ट कर सके। और सलाहियत की भी कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त लिखने वाले हैं, ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मौसीकार हैं। फिर हमने पीएनसीए को ये कहा कि आप नेशनल म्यूज़िक एकेडमी शुरू करें, नेशनल थिएटर एकेडमी शुरू करें, नेशनल डांस एकेडमी शुरू करें। इनके लिए भी हमारे पास वहाँ प्लॉट्स हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम मिल के आने वाली गवर्नमेंट को हम कन्विंस कर सकें कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्लीज़ पहल करें। और ये जगह जो हैं, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो कल्चर आगे बढ़ सकेगा। उस यानी बहुत सारे गोल्स जो है वो अचीव हो सकते हैं। अगर कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। एक